मेरा नाम संजीव खुराना है। मैं मैजिक ट्री में फ़ाउंडर हूँ और हम लोगों ने मैजिक ट्री को पिछले 9 महीने से ऑपरेशनल किया है। ये पंजाब का पहला आयुर्वेदिक सेंटर है जहाँ पे हर एक ट्रीटमेंट को प्रॉपर्ली ट्रीट किया जाता है। लाइक आयुर्वेद के अंदर आप अपना इलाज करा सकते हो, पंचकर्मा से इलाज करवा सकते हो, नेचुरोपैथी से इलाज करवा सकते हो। तो सर जैसे बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं उनको अक्सर जो प्रॉब्लम रहती है थोड़ी-सी एलर्जी हो जाती है एलोपैथी से, तो लगता है कि आयुर्वेद में कोई बहुत अच्छा ऑप्शन भी है और इससे साइड इफेक्ट्स भी कोई नहीं है, तो जड़ से बीमारी खत्म होगी। हाँ, तो आयुर्वेद का मेन कॉन्सेप्ट यही होता है कि आपका इलाज जो है वो जड़ से होता है। मतलब आपको जो भी प्रॉब्लम है उसका इलाज हम लोग नेचुरल पद्धति के साथ करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमेशा रूट कॉज पे ही जाता है। सर अभी कौन-कौन से जो केसेस हैं आपने शुरू किए हैं आयुर्वेदा के जिससे जो ट्रीटमेंट ले सकते हैं, किस तरह के? जैसे हम लोग पंचकर्मा थेरेपीज़ देते हैं जिसमें हम लोग 75 टाइप ऑफ थेरेपीज़ डिलीवर कर रहे हैं। और नेचुरोपैथी में हम लोग मड थेरेपी, सॉल्ट थेरेपी, हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी, कोल्ड वाटर इमर्शन थेरेपीज़ वो सब कुछ डिलीवर करते हैं। यहाँ पे बस्तीज़ के साथ इलाज किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे आजकल जो मैं नोटिस कर रहा हूँ कि वमन और विरेचन के साथ लोग शुद्धि करने के लिए आते हैं, जिसमें 28 डेज़ का एक कोर्स होता है। और एज ए डॉक्टर रवि जैसे हमेशा बोलते हैं कि अगर आप 28 दिन का ये कोर्स पूरा करते हैं तो आप अगले 5 से 10 साल अपनी बॉडी से सारी शुद्धियाँ कर सकते हैं। तो इस तरह की लग रहा है सर कि लोगों का किस तरह का जो है? लोगों का बहुत रुझान है। हम लोगों ने इस 1 महीने में 17 पेशेंट्स को ट्रीट किया है और उनके सारे टेस्टिमोनियल्स हमारे पास है, जिसमें लोग खुद अपने आप से बता रहे हैं कि उनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है। सर आजकल देखा कि बड़े लोग जो है वो सोशल मीडिया पे ज्ञानी बन जाते हैं, वो किसी भी तरह का ज्ञान मान लेते हैं। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो आपके पास सर्टिफाइड डॉक्टर है उस चीज़ का तो इसका तो मैं एक ही मैसेज दूँगा कि इन्फ्लुएंसर तो हर कोई है, लेकिन जो भी क्लाइंट या जो भी कस्टमर जो पेन में है उसको ये ज़रूर देखना चाहिए कि आप जहाँ से भी इलाज करा रहे हो वो कितने सर्टिफाइड हैं। वो प्रॉपर्ली सर्टिफाइड हैं तभी अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे, अदरवाइज़ तो ज्ञान तो हर कोई बांट रहा है। नाम बेनू जैन है। आई एम द फाउंडर ऑफ मैजिक ट्री और ये ऑलमोस्ट 9 मंथ्स हो चुके हैं इसको स्टार्ट हुए हुए आयुर्वेदा सेंटर को। और आप क्या पूछना चाह रहे हैं? किस तरह के मैम ट्रीटमेंट जो है वो किए जाते हैं? ट्रीटमेंट्स पंचकर्मा आयुर्वेदा के बारे में है। ये सब ट्रीटमेंट्स होती हैं हमारी, जितनी भी 69+ थेरेपीज़ होती हैं वो सब यहाँ पे हैं और सब नेचुरल वे में होता है सब कुछ, क्योंकि आयुर्वेदा है ही नेचर से कनेक्टेड है, तो सारी वो थेरेपीज़ उसी से रिलेटेड है। और जो नेचर से कनेक्टेड है वो नेचुरली ही अंदर आपकी बॉडी में काम करेगा। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कोई जस्ट लाइक एलोपैथी की आपको जस्ट इंस्टेंट कुछ घंटों के लिए या कुछ डेज़ के लिए ठीक किया, उसके बाद फिर वापस आप उसी में होते हैं या उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो जब नेचर ने आपको नेचुरली हमने उन चीज़ों के साथ ही आपको ठीक करना है तो वो जड़ से बीमारी खत्म होती है। तो सर हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं वो योगा भी कर रही थी, वो कुछ अन्य ट्रीटमेंट के कुछ थेरेपीज भी चल रही हैं। तो लग रहा है कि ये जो हमारा कल्चर है, हमारा आयुर्वेद है, जो हमारे सभ्यचार से जुड़ा हुआ है, तो ये ट्रीटमेंट जो हमारा जो रवायती इसको कहते हैं ज़्यादा इफेक्टिव है। बिल्कुल इफ़ेक्टिव है इसमें, इसीलिए हम साथ में योग भी ऐड करते हैं। हमने अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जस्ट आगे साउंड हीलिंग भी ऐड ऑन कर रहे हैं, जिसके अंदर साउंड हील करती है, जो कि हम आगे बताएंगे, जिसमें हमारी थेरेपीज़ वो ऐड ऑन होंगी। तो साउंड हीलिंग भी जस्ट लाइक आयुर्वेदा बहुत पुरानी है, बहुत सालों पुरानी, जिसमें कि राजे महाराजे के टाइम में साउंड हीलिंग, अगर आपने सुना हो कि जब वो बीमार होते थे या रानी बीमार हो गई राजा की, तो वो लोग एक राग भैरवी और ऐसे वाले जो सिंगर्स होते ना उनको बिठाते थे कि आपने पूरा टाइम इनको अलाप सुनाना। उसका एक साइंटिफिक रीज़न था, तो वही साउंड जो वहाँ पे उस टाइम वो ठीक भी हो जाते थे और यही साउंड्स यहाँ पे काम करते हैं। साउंड थेरेपी भी हमारी जो इंट्रोड्यूस हो रही है वो हमारी वाइब्रेशंस और साउंड की वाइब्रेशंस और उनकी जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं हमारे बॉडी सेल पे काम करती हैं, तो वो हम उससे कनेक्ट करके वो भी ऐड ऑन कर रहे हैं, वो भी एक आयुर्वेदा का पार्ट है। तो लगता है जैसे आजकल की दौड़ भाग की ज़िंदगी बहुत लाइफ बहुत फास्ट होती है, तो ऐसे में अपने लिए टाइम निकालना और खास करके आयुर्वेद की जुड़ना बहुत जरूरी है। देखिए, अपनी हेल्थ इज़ वेल्थ, तो सबसे पहले हेल्थ आती है। तो अगर आप उसके लिए टाइम नहीं निकालोगे तो आप अपने फैमिली में किसी के लिए भी टाइम नहीं। अगर एक लेडी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपने लिए 2 घंटे भी एटलीस्ट एक दिन में निकाल रहे हो, तो उसके बाद आप अपनी पूरी फैमिली को देख सकते हो। तो मेरे को तो लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा हेल्थ। मेरा नाम डॉक्टर रवि है और आज की जो ये हमारी प्रेस मीट है, बेसिकली हम आयुर्वेद की अवेयरनेस कैंप के लिए हमने एक कैंप ऑर्गेनाइज़ करा है कि हमने आयुर्वेद से जो पेशेंट ट्रीट करे हैं उनके बारे में बताने के लिए, और एक और चीज़ जो बेसिकली
लोग इसे एक सेकंड ऑप्शन के तौर पे देखते हैं आयुर्वेद को, जो अपने आप में कंप्लीट पैथी है। और मैं ये कहूँगा कि इस रीज़न में लोगों के पास ऑप्शंस नहीं हैं, वो सिर्फ एक लेके चलिए एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन और कुछ पैथीज़ हैं जो अपने प्रोसीजर्स के दौरान या अपनी बहुत सारी लेकिन लाइफस्टाइल चेंजेस के दौरान कई चीज़ों को कंट्रोल भी करती हैं और ट्रीट भी करती हैं। तो बेसिकली आज ये जो हमारा हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन है एक तरह से, उसके रिगार्डिंग हमने जो पेशेंट ट्रीट करे हैं और लोगों को ये भी बताना चाहते हैं कि अगर इनका ट्रीटमेंट होता है तो आपका भी होता है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो काफ़ी क्रिटिकल हैं, कई लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, कई पेट की प्रॉब्लम्स भी थी, वो भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से ठीक हुई हैं। तो ये चीज़ एक तरह की अवेयरनेस के लिए हम लोगों के लिए ये कैंप ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं सर। तो सर किस तरह के जो ट्रीटमेंट आपने हाल ही में किए हैं और कुछ केस स्टडीज़ भी आए हुए हैं आपके पास? बिल्कुल। बेसिकली सर आयुर्वेद जो है शोधन की प्रक्रिया है, ये कहती है कि बॉडी को डिटॉक्सीफाई करके हम हर चीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। तो हमने किडनी के, लिवर के पेशेंट्स, ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट, ब्रोंकाइटिस के पेशेंट, इवन कि हेमीप्लेजिया, पेरिप्लेजिया के पेशेंट्स और नीज़ के पेशेंट, सर्वाइकल के पेशेंट्स, लेके चलिए कि वो पेशेंट जिनको काफ़ी ज़्यादा एब्डोमेन्स में कई प्रॉब्लम्स रह रही थी, चाहे उनकी सर्जरी की नौबत भी आ गई थी, उन पेशेंट्स को हमने ट्रीट करा है। सर देखा गया कि हालांकि आयुर्वेद का भारत की देन है, पर जो विदेशी देश है उन्होंने बड़ी जल्दी इसको अपनाया है और वहाँ से ट्रीटमेंट भी शुरू हुई है। पूरी यूनिवर्सिटी में कोशिश है वो जो सरकारी बिल्कुल तरह देखते हो कि हमारे देश में अभी भी लोग थोड़े से जागरूक कम है या सर बात यह है कि एक चीज़ जो है ना, इंडियंस को एक वेस्टर्न अप्रूवल की थोड़ी प्रॉब्लम है। जब आयुर्वेद था तब नो वन रिकॉग्नाइज इट, बट आयुर्वेदा हुआ तो हर कोई जानता है। जब योग था तो नो वन रिकॉग्नाइज इट, जब योगा हुआ तो एवरीवन नोज़। तो ये कहीं ना कहीं एक बात है। और दूसरी बात ये भी है ना सर, हम अगर अपनी चीज़ों को देखें ना, मान के चलिए एलोपैथी का इतिहास अगर बात करें तो 2000 साल से पुराना नहीं, लेकिन आयुर्वेद तो बहुत पुराना है, ठीक है ना। अब अप्रॉक्सीमेट हम कहते हैं 5000 ईयर्स पुराना है। तो मतलब ये है कि उससे पहले जब लोग रहे थे तो कोई हेल्थ सिस्टम नहीं था कह सकते। तो वो हेल्थ सिस्टम ही तो हमें आगे दोबारा इवॉल्व करना है। अगर वो लोग हर तरह की बीमारियों का ट्रीटमेंट कर पाते थे आयुर्वेदा के थ्रू, तो आज क्यों है ये चीज़ है। क्या नाम है आपका, कहाँ से रहते हैं? मेरा नाम आशीष है, मैं सनव्यू एनक्लेव में रहता हूँ। तो मैं दिसंबर से मैजिक ट्री में आया था, तो मेरे को एलर्जी प्रॉब्लम थी। मैं इन्हेलर रेगुलर यूज़ करता था। तो आज मेरे को ट्रीटमेंट लेते यहाँ 6 to 8 मंथ्स हो गए हैं। मेरे को काफ़ी रिलैक्स लग रहा है। मेरी आधी से भी कम डोज रह गई इन्हेलर की, और वैसे भी मैं फ़िज़िकली अपने को फ़िट महसूस करता हूँ। मैं स्पोर्ट्स काफ़ी करने लग गया। मुझे अब कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। मतलब धीरे धीरे और मैं रेगुलर रहूँगा 1-2 साल में, मुझे लगता है ये जड़ से ख़त्म हो जाएगी मेरी प्रॉब्लम। सर जैसे पहले आप एलोपैथी का इलाज ले रहे होंगे लंबे समय से, जी। उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी है, तो वो कितना लंबा समय आपका इलाज चला? मैं लास्ट 30-40 ईयर से एलोपैथिक मेडिसिन इन्हेलर्स ले रहा था। मेरी बॉडी काफ़ी मुझे डाउन आती लग रही थी। मुझे मैजिक टी के बारे में पता लगा, तो मैंने अब आयुर्वेदिक मेडिसिन लेनी शुरू करी हैं। तो मेरी 90% बीपी की जितनी भी मेडिसिन मैं ले रहा था, मैंने वो बंद कर दी धीरे धीरे। अब धीरे धीरे आयुर्वेदिक भी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मेडिसिन मैं कम कर दूंगा, तो मुझे अब काफ़ी अपनी बॉडी में लाइट महसूस हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, जन्म से ही वो जो उसे आयुर्वेदिक पे डालें, ताकि आपको इसके साइड इफ़ेक्ट एलोपैथी के ना हो लाइफ में। थैंक यू। जी मैम, की क्या नाम है आपका और कहाँ रहते हैं? अरमान मेरा नाम है, मैं लुधियाना की रहने वाली हूँ एंड आई लिव इन बियरिस्तान में। तो किस तरह का ट्रीटमेंट आपने करवाया और पहले कैसे थे, फिर आफ्टर ट्रीटमेंट कितना? मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है पिछले 16 साल से, 15 से 16 साल हो गए मुझे दवाइयाँ खाते हुए बहुत एलोपैथिक की। और मैंने आयुर्वेदिक तो ट्रीटमेंट अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, बट बहुत हल्का फील हो रहा है, बहुत बेटरमेंट फील हो रही है। दवाइयों की डोजेज धीरे धीरे भी कम हो रही है, और जैसे डॉक्टर ने मुझे अपनी खुद की जो उनकी दवाइयाँ हैं वो दी हुई हैं, विच आर रियली हेल्पिंग मी। तो मैम कितना डिफरेंट लगा आपको आयुर्वेदा और एलोपैथी में? तो लगता है कि आपकी बॉडी इसके साथ धीरे धीरे हील करती है और जब से जो है वो बीमारी नहीं? अभी तो मुझे स्टार्ट ही हुआ है, बट हाँ मुझे लगता है कि धीरे धीरे इट इज़ हेल्पिंग मी आउट। बहुत ज़्यादा हेल्प फील हो रही है, बहुत ज़्यादा लाइट फील हो रहा है, दवाइयाँ बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर रही हैं, ट्रीटमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं एंड डॉक्टर्स तो हैं ही अच्छे। नाम गुंजन है, मिसेस गुंजन, and for me
हेल्थ वॉज ऑलवेज लाइक कि नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बड़ी केयर फ्री सी ज़िंदगी चल रही थी. बट आफ्टर अ वाइल आई हैड अ बैक प्रॉब्लम फ्रॉम लास्ट 10-15 ईयर्स. तो when I came here, the important was I got cured, but then started investing in my health. So for me, मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी, investment in your health is the most important thing a female should definitely do, because then only you can see your family. So along with the Ayurveda, I'm doing Pilates also, and that has helped in strengthen my back. So it's very helpful, and everyone should be careful for their health. So it's really